Hello friends, this is Shambhavi Mishra and you are watching my channel. We are going to study the third chapter of class 6 NCRT. We are going to begin with the third chapter, that is fiber to fabric. तो पहला तो थर्ड चैप्टर में शुरुआत ही एक कहानी से की गई है, पहेली और बूझों की कहानी से, कि वो एक कंपटीशन में, एक प्राइज़ कंपटीशन में, एक साइंस क्विज़ में उन्होंने प्राइज़ जीता, प्राइज़ में नहीं जीता, जो जिन्हें लेके वो अपने पेरेंट्स के साथ कपड़े ख़रीदने चले जाते हैं। वहाँ पे जब वो जाते हैं शॉप में, तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल देखते हैं, जहाँ वो जाके फिर उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉपकीपर उनको समझाता है कि कुछ क्लोथ्स या फैब्रिक ऐसे हैं जो कॉटन है और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक है। कई उन्होंने फिर आगे आगे और भी चीज़ें देखी गई, तब उन्हें समझ में आया कि वहाँ पर वैरायटी थी क्लोथ्स में, फैब्रिक्स में, और वहाँ पे वुलन मफलर भी थे, कॉटन साड़ी भी थी, सिल्क साड़ीज़ भी थी। उन्होंने उसे टच करके फ़ील करके देखा भी कि कैसे हैं सारे फैब्रिक एक दूसरे से, कैसे अलग हैं। और उसके बाद से वो हमेशा जब भी कभी बाहर निकलते थे, वो हमेशा नोटिस करते थे वेरियस फैब्रिक्स जो भी उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते थे, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो बेड शीट्स हों, चाहे वो कर्टन्स हों, चाहे वो टेबल क्लॉथ्स हों, वगैरह वगैरह। इवन उनके जो स्कूल बैग्स थे और गनी बैग्स थे, वो भी किसी टाइप के फैब्रिक के बने हुए थे। अब हम देखते हैं वैरायटी क्या होती हैं फैब्रिक्स में। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे एक एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि आप जो है कभी भी कोई क्लॉथ लेने जाते हैं तो उसका एक पीस छोटा सा कट करके अपने पास रख लीजिए, और उसमें ये पता करिए, उसको टच करके फ़ील करके उसको लेबल करिए कि क्या ये कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है। और आप हर क्लॉथ पीस जो भी देखेंगे वो हमेशा, या फैब्रिक जो भी देखते हैं, वो हमेशा एक कॉन्टीन्यूअस पीस होता है। एक्टिविटी 2 में सेम चीज़ को यही बोला गया है कि एक पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक आप ले लीजिए, उसके बाद उसमें से एक लूज़ थ्रेड जो है, जो निकल रहा होगा उसकी एज से, उसको खींचने की कोशिश करिए। उस लूज़ थ्रेड को एक यार्न कहा जाता है, और अगर कोई उनमें लूज़ थ्रेड नहीं है तो इसका मतलब आपको एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी, एक यार्न को जेंटली पुल करने के लिए। और हमें इस चीज़ से ये पता लगता है, ये समझ आता है कि जो फैब्रिक होते हैं वो एक साथ कई सारे यार्न से मिलके बने होते हैं। अब ये यार्न्स कैसे बनते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी पता लगाते हैं कैसे बनते हैं। फाइबर, फाइबर क्या होता है? एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें यही बोला गया है कि जो यार्न हमने निकाला हुआ था पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक से, उसको जो है आप एक एक टेबल पे रख दीजिए। उसके एक एंड से अपने थंब से प्रेस कर लीजिए, उसके एक एंड को अपने थंब से प्रेस कर लीजिए और दूसरे एंड को स्क्रैच करिए। उस उसके बाद ये जो यार्न है, जो जिसको जिसको स्क्रैच करने को कहा था जिस एंड से, वो यार्न जो है वो धीरे धीरे स्प्लिट होने लगता है, और वो कई सारे थिन और पतले स्ट्रैंड्स में अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद जो है, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्प्लिट हो गया। एक सिंगल जो थ्रेड था, जो यार्न था, वो स्प्लिट हो गया कई सारे और थिन स्ट्रैंड्स में। और ये चीज़ आपने, एक एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए, तो कभी आपने जो, जब सुई में धागा आप डालते हैं, वो भी एक सिंगल यार्न ही होता है। तो जब हम उस धागे को डालने में कभी कभी हमें डिफ़िकल्टी होती है सुई के छेद में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जो धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंड जो उसकी होती है, वो स्प्लिट हो जाती है, खुल जाता है पूरा धागा, और स्प्लिट होके कई सारे और पतले पतले धागे में दिखाई देता है जब हम उसको पास से और देखते हैं। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं थ्रेड के, जो हम देख सकते हैं, जो बने होते हैं, और छोट पतले पतले स्ट्रैंड्स के, उनको कहा जाता है फाइबर्स।
जो यान के, इसका मतलब जो यान के जो पतले पतले और जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होती हैं, जो थिन स्ट्रैंड्स होती हैं, उनको कहते हैं फाइबर्स। और फैब्रिक जो है इन्हीं यान से बने होते हैं, और जो यान होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। अब ये फाइबर कहाँ से आते हैं? तो वो फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं उनको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि कॉटन, जूट, ये सब क्या है, प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट फाइबर्स या नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। वूल और सिल्क फाइबर्स को एनिमल फाइबर्स या फिर नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। वूल जो है हमको मिलता है फ्लीस ऑफ शीप और गोट से। हमको वूल और भी कई तरीके से मिलता है, जैसे कि रैबिट के बालों से, याक के, एनिमल के, कैमल के, इन सब के हेयर से वूल बनाया जाता है। सिल्क फाइबर जो होता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से। इसका मतलब नेचुरल फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं जैसे कि कॉटन और जूट, जो एनिमल्स से मिलते हैं वो हैं वूल और सिल्क। वूल और सिल्क, वूल हमें हेयर्स से मिलते हैं, एनिमल हेयर से मिलते हैं, जैसे कि फ्लीस ऑफ शीप और गोट, या फिर रैबिट के बालों से, याक के बालों से, कैमल के बालों से। और सिल्क हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। बहुत साल पहले से हम केवल नेचुरल फैब्रिक्स ही यूज़ करते थे। कुछ लास्ट 100 सालों के बाद से फाइबर्स जो है वो हमें केमिकल से भी हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं, बना रहे हैं फाइबर्स को केमिकल से भी। और वो फाइबर्स जो केमिकल से हमको मिलते हैं, जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते या फिर नेचुरल फाइबर्स से नहीं मिलते हैं, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो हम केमिकली ट्रीट करके जिन फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। कुछ प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉटन से हम कैसे एक फैब्रिक बनाते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों ने कभी जब दिवाली के टाइम में हम दिया में जो जो बत्ती होती है, या बाती बोलते हैं कुछ जगह पे, बाती होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, दादी लोग हमारी बनाती थी, मम्मी लोग हमारी बनाती हैं। जैसे कभी अगर उनको देखा हो तो क्या करते हैं, कैसे बनाया है, कभी ऑब्ज़र्व किया है क्या? इन कॉटन वूल को मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज़ में भी फिल किया जाता है। कई कई फैब्रिक कॉटन वूल होते हैं, और उनमें से अगर आप एक आध धागा अगर उसके निकालें, एक आध स्ट्रैंड अगर आप निकालें, तो आप यही देखेंगे कि वो कॉटन फाइबर होता है, कॉटन फाइबर का बना होता है। तो ये कॉटन वूल आते कहाँ से हैं, हमें मिलते कैसे हैं? तो इन्हें ग्रो किया जाता है फील्ड्स में। और किस टाइप के फील्ड्स होते हैं? तो कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है उन जगह पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट पाया जाता है। तो यहाँ इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और भी कई स्टेट्स में कॉटन ग्रो किया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश वगैरह, तेलंगाना वगैरह, हरियाणा में, कर्नाटक में, एमपी में भी। इन जगहों पर भी, नॉर्थ में भी कई जगह पे कॉटन ग्रो किए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। बाकी तमिलनाडु में भी ग्रो किया जाता है कॉटन। जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र ही हैं बेसिकली। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, उनको कॉटन बोल्स कहते हैं, और वो साइज़ ऑफ लेमन लेमन के साइज़ के बराबर होते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो जो बॉल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, और जो सीड्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, हमें दिखाई देने लगती हैं, जिनमें कॉटन फाइबर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ ये फील्ड दिया हुआ है कॉटन प्लांट्स का, आप देख सकते हैं इसमें सेम चीज़ हुई है।
मैच्योर हो गए हैं इसमें बॉल्स, और ये देखिए खुल गए हैं, जिसमें से कॉटन जो है हमें बाहर दिखाई दे रहा है। कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरा वो जो फील्ड है वो पूरा का पूरा स्नो से कवर हो रखा है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये पिकिंग के लायक हो जाते हैं, यानी कि ये जो कॉटन बॉल्स हैं इनको हम यूजुअली पिक करते हैं हैंड से, हाथ से ही इनको निकाल लिया जाता है, ले लिया जाता है, और फिर इनके फाइबर्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय कोम्बिंग। ये देखिए आप, कोम्ब कर रहा है ये, कोम्ब करके इनके फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है सीड से, और इसी प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ये जो है, जो ट्रेडिशनली इस प्रोसेस को जो है किया जाता था हाथों से, लेकिन आजकल ये मशीन्स भी आ गई हैं गिनिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो फाइबर है वो है जूट। जूट एक नेचुरल फाइबर है जो कि ऑब्टेन है जूट प्लांट से, हमको मिलता है। इसकी जो है स्टेम्स जो है हम लेते हैं, स्टेम्स जो है वो जूट की होती हैं। तो इनको कल्टीवेट किया जाता है यूजुअली रेनी सीज़न में, रेनी सीज़न में इनको कल्टीवेट किया जाता है, और ज़्यादातर ये इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में पाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। और जो जूट प्लांट है वो हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो ये तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुका होता है। तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं इनको ले लेते हैं हम, और पानी में इमर्स कर देते हैं कुछ दिन के लिए। जब ये स्टेम्स रॉट हो जाती हैं तो इनके जो फाइबर्स हैं उनको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब जो फैब्रिक्स हैं उनको बनाने के लिए इन सारे फाइबर्स को क्या किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद जो है इनको फैब्रिक्स में या फैब्रिक्स में बनाया जाता है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्पिनिंग दिखाया गया है, कॉटन यार्न का स्पिनिंग क्या होता है। तो आप लोगों ने कभी कुछ कॉटन वूल को हाथ में उठाइए, और फिर उसके बाद कुछ कॉटन को पिंच कर लीजिए अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में, और फिर उसके बाद दूसरे हाथ से क्या करिए, धीरे धीरे कॉटन को खींचना शुरू करिए कंटिन्यूसली, और फिर उसको ट्विस्ट करते जाइए फाइबर्स को। उसके बाद हम कभी, मतलब इस तरह आप जब करेंगे तो आप यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यार्न बना रहे हैं। और इस प्रोसेस को यार्न जो हम बना रहे हैं फाइबर से, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स जो मास ऑफ कॉटन वूल के होते हैं उनको धीरे धीरे खींचा जाता है और उनको ट्विस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, सारे फाइबर्स जो होते हैं वो टुगेदर आ जाते हैं और यार्न बना लेते हैं। एक सिंपल डिवाइस यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए, हैंड स्पिंडल होता है, या फिर उसको टकली भी बोला जाता है। और भी अदर डिवाइसेस हैं जैसे कि चरखा, मोस्ट फेमस चरखा जो है वो यूज़ किया जाता है इंडिया में, और इसको पॉपुलराइज किया था महात्मा गांधी जी ने एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने इनकरेज किया था लोगों को कॉटन के क्लोथ्स पहनने के लिए, वो भी उन क्लोथ्स को जो घर के यान से बने हुए होते हैं, जिनको खादी कहते हैं, जो इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट हुए थे ब्रिटेन के मिल से, या जो इम्पोर्ट होते थे उनको बैन करने के लिए और अपने खादी को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद इसी खादी को पॉपुलराइज और प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बोला गया था, नाम दिया गया था। 1956 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जब हम लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करते हैं यार्न की, तो फिर इनको मशीन से ही किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग के बाद यार्न्स को जो है यूज़ कर लिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यार्न्स टू फैब्रिक।
तो कई सारे वेज होते हैं जिससे फैब्रिक को यार्न से बनाया जा सकता है। दो प्रोसेस हैं जैसे वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या होता है, तो जो फैब्रिक होता है वो जो है दो सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, उनको एक साथ लाकर जोड़ा जाता है, अरेंज किया जाता है एक साथ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग, जिसमें दो सेट ऑफ यार्न्स को अरेंज किया जाता है एक साथ फैब्रिक बनाने के लिए। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसमें इन्होंने दो पेपर स्ट्रिप्स को लेकर ऐसा करने को बोला है एक साथ लाकर, और वीविंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है कैसे वीविंग हम कर सकते हैं पेपर स्ट्रिप से। बचपन में आप लोगों को करवाया भी गया होगा अगर आपने सीबीएसई स्कूल से पढ़ा होगा। ये जो वीविंग ऑफ यार्न होता है, ये जो है कभी कभी वीविंग ऑफ फैब्रिक होता है, ये जो है कभी कभी लूम से भी किया जाता है, लूम्स में पे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं हैंडलूम है ये। इस ये जो लूम्स होते हैं ये या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या तो फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निटिंग। निटिंग में क्या होता है, कभी आपने स्वेटर बुनाई देखी होगी, दादी लोग या नानी लोग या मम्मी लोग अगर करती हैं आपके घर में, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं निटिंग। उसमें क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड को लिया जाता है और एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी आपने अगर एक किसी ख़राब मोजे या किसी फटे मोजे में से एक यार्न को पुल करने की कोशिश करिए, तो जैसे ही आप एक यार्न को खींचने की कोशिश करते हैं तो पूरा फैब्रिक जो है वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है, और पूरा जो सॉक्स है वो खुल के एकदम धागा सा हो जाता है। कई सारे होते हैं जैसे सॉक्स हैं, और भी कई सारे क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं जो निटेड फैब्रिक से बने होते हैं। और निटिंग भी या तो हैंड से की जाती है या तो फिर मशीन से की जाती है। अब जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री क्लोथिंग मटेरियल की। तो जब शुरुआत एंशियंट टाइम से में जो लोग होते थे, वो उनके पास कपड़े होते थे क्या पहनने को? नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, पेड़ों के जो बार्क होते हैं उनको यूज़ कर लेते थे, या बड़े बड़े पत्ते पेड़ों से यूज़ कर लेते थे, या फिर एनिमल की स्किन या फर्स यूज़ कर लेते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर जब लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में, तब उन्होंने सीखा कि कैसे हम ट्विग्स को वीव कर सकते हैं। ये ग्रास को मैट्स में बदल डाला उन्होंने, बास्केट्स में बदल डाला। फिर उसके बाद उन्होंने वाइन्स, एनिमल फ्लीस और उनके बालों को ट्विस्ट करके लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बना डाले थे, और फिर उनको फैब्रिक में वीव कर दिया था। तो जो अर्ली इंडियंस थे वो ऐसे फैब्रिक पहनते थे जो कॉटन के बने होते थे, और नी वो मोस्टली ग्रो करते थे रिवर गंगा के नियर बाय रीजन्स में। अब जो है फ्लैग्स के बारे में यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। कभी कभी कुछ चीज़ें छुपे हुए होते हैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट पैराग्राफ में, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, और यही चीज़ें आ जाती हैं सीटेट के पेपर में, और आप कभी कभार आपकी आंखों से स्किप हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो फ्लैक्स जो है ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स देता है। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन के साथ ही फ्लैक्स को भी कल्टीवेट किया गया था, और ये कल्टीवेट किया गया था नाइल रिवर के पास में, और इनसे जो है फैब्रिक्स बनाए गए थे। उन दिनों स्टिचिंग जो है नहीं आती थी लोगों को, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ही ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक्स को अपने बॉडी पार्ट्स के अराउंड। फिर बहुत सारे डिफरेंट वेज उन्होंने ड्रेपिंग के सीखे थे, फैब्रिक्स के यूज़ की करने किए थे उन्होंने। जैसे ही धीरे धीरे इन्वेंशन हुई स्विविंग नीडल की, तो लोगों ने धीरे धीरे स्टिचिंग करना शुरू किया, स्टिच्ड क्लॉथ्स पहनने लगे, बहुत सारे वेरिएशंस के वो भी। फिर धीरे धीरे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, बहुत सारी चीज़ें जो है अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक के तरीके से यूज़ होने लगी।
जैसे हम लोग के ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फूड ईट किए जाते हैं, खाते हैं हम लोग, वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स या क्लोथिंग आइटम्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा बना हुआ है फ्लो चार्ट टाइप का। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कैसे कॉटन रोल्स को कन्वर्ट किया जाता है एक फैब्रिक में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉटन रोल्स को गिनिंग एक प्रोसेस होता है, बताया मैंने। गिनिंग की मदद से फैब्रिक में फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है कॉटन रोल्स को। उसके बाद स्पिनिंग करते हैं, यार्न में कन्वर्ट होता है। यार्न को जो है दो प्रोसेस मैंने बताए थे फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, एक होता है निटिंग और एक होता है वीविंग। यहाँ नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं: कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, और अगर लग रहा है कि आप नहीं इसको कैच कर पा रहे हैं या मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो में चैप्टर 4 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।